हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक नॉलेज जो हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए, इस टाइप का बेसिक नॉलेज जो है आपको कई बार इंटरव्यू एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। साथ ही ये जो है रिटेन एग्ज़ाम में भी कई बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू कर। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल का यूनिट वेट कई बार पूछा गया है, जैसे कि यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। तो यूनिट वेट ऑफ आरसीसी जो होता है वह 2500 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यूनिट वेट ऑफ पीसीसी जो होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, वह 2400 kg पर मीटर क्यूब होता है। ब्रिक वर्क का यूनिट वेट जो होता है वह लगभग 1800 kg पर मीटर क्यूब होता है। वहीं पे सॉइल यानी मिट्टी का जो यूनिट वेट होता है वह 1600 kg पर मीटर क्यूब होता है। उसके बाद कोर्स एग्रीगेट का यूनिट वेट जो है वह 2300 kg पर मीटर क्यूब होता है। फाइन एग्रीगेट का जो है 2350 kg पर मीटर क्यूब होता है। सीमेंट का यूनिट वेट जो है 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। स्टील का यूनिट वेट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। स्टोन मशीनरी का यूनिट वेट जो है 2300 kg पर मीटर क्यूब होता है। और सीमेंट मोटर का यूनिट वेट जो है वह 2100 kg पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है क्लियर कवर टू मेन रिइंफोर्समेंट। क्लियर कवर डिफरेंट साइज ऑफ स्ट्रक्चर का कितना कितना रखना चाहिए। जैसे फुटिंग का जो है क्लियर कवर आप 50 to 75 mm रख सकते हैं। उसके बाद स्टेप बीम का जो क्लियर कवर है वो 50 mm रख सकते हैं। राफ्ट फाउंडेशन के बॉटम या साइड का जो क्लियर कवर है आप 75 mm रख सकते हैं। कॉलम का क्लियर कवर जो है 40 mm रख सकते हैं। ग्रेड स्लैब का क्लियर कवर जो है 20 mm रख सकते हैं। फ्लैट स्लैब का क्लियर कवर जो है 20 mm रख सकते हैं। शियर वार का क्लियर कवर जो है 25 mm रखा जाता है। उसके बाद है राफ्ट फाउंडेशन। टॉप का जो क्लियर कवर होता है वह 50 mm रखा जाता है। उसके बाद स्लैब का क्लियर कवर जो है 15 mm रखा जाता है। बीम का जो है 25 mm। स्टेयर केस का क्लियर कवर 15 mm। ये सभी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का जो है क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है। उसके बाद है वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर का क्लियर कवर जो है वह 20 to 30 mm रखा जाता है। रिटेनिंग वॉल का क्लियर कवर जो है 20 to 25 mm ऑन अर्थ पे रखा जाता है। कभी कभी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल पूछ लिया जाता है कि ये सॉइल किस सोर्स के द्वारा डिपॉजिट होता है या ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे रिवर के द्वारा जो है जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोला जाता है एरोवियल सॉइल। लेक्स यानी तालाब के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोला जाता है लोकस्ट्रीन सॉइल। सी वाटर के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोला जाता है मेरीन सॉइल। विंड यानी हवा के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्टेड होता है उसको बोला जाता है एओलियन सॉइल। कभी कभी जो है इसका एग्जांपल पूछ लिया जाता है कि एओलियन सॉइल का एग्जांपल इनमें से कौन है। तो जैसे सेंडडन जो है एओलियन सॉइल है या विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद लोयस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोयस जो है किस टाइप का सॉइल है। तो एओलियन सॉइल है, विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोला जाता है कोलोबियल सॉइल। इसका एग्जांपल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे तालुज। तो कभी बार जो है ये पूछा गया है कि तालुज जो है किस टाइप का सॉइल है। तो कोलोबियल सॉइल है। किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, तो ग्रेविटेशन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है ग्लेशियर सॉइल। ग्लेशियर सॉइल जो है ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। इसका एग्जांपल में ये जो ड्रिफ्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ड्रिफ्ट हो गया, टिल हो गया, ये सभी जो है ग्लेशियर सॉइल है। नेक्स्ट टेस्ट ऑन सीमेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सीमेंट पे जो है डिफरेंट टाइप का टेस्ट किया जाता है, वह किस मेथड के द्वारा किया जाता है। जैसे कि फाइनेस टेस्ट है, तो फाइनेस टेस्ट जो है हम सिप मेथड से करते हैं। उसके बाद एयर परमिएबिलिटी मेथड से भी कर सकते हैं और सेडिमेंटेशन मेथड से करते हैं। इस मेथड के द्वारा जो है
हम सीमेंट का फाइननेस टेस्ट करते हैं। उसके बाद कंसिस्टेंसी टेस्ट है, ये जो है वीकेट ऑपरेटर्स के द्वारा किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट जो है वह किस ऑपरेटर्स के द्वारा किया जाता है, तो वीकेट ऑपरेटर्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है सेटिंग टाइम टेस्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीमेंट का सेटिंग टाइम टेस्ट जो है वह किस ऑपरेटर्स के द्वारा किया जाता है, तो वीकेट ऑपरेटर्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है साउंडनेस टेस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साउंडनेस टेस्ट जो है लीकेटेरियल मेथड के द्वारा किया जाता है या ऑटोक्लेव टेस्ट के द्वारा किया जाता है। ये जो है साउंडनेस टेस्ट किस मेथड के द्वारा किया जाता है, लीकेटेरियल मेथड के द्वारा किया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट सीमेंट का जो है वह ब्रिकेट टेस्ट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट जो है वह कैलोरीमीटर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट सीमेंट का जो है वह लीकेटेरियल फ्लैक्स के द्वारा किया जाता है। कंक्रीट के डिफरेंट टाइप का जो है स्लम्प वैल्यू कितना कितना होता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो कंक्रीट हम यूज करते हैं उसका स्लम्प वैल्यू कितना होना चाहिए, तो उसका स्लम्प वैल्यू जो होना चाहिए वह 20 to 40 mm होता है। उसके बाद बीम या स्लैब के लिए जो हम कंक्रीट यूज करते हैं उसका स्लम्प वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 50 to 100 mm होना चाहिए। उसके बाद नॉर्मल आरसीसी वर्क है, तो इसका स्लम्प वैल्यू कितना होता है, तो नॉर्मल आरसीसी वर्क का स्लम्प वैल्यू जो है वह 80 to 150 mm होता है। उसके बाद मॉस कंक्रीट है, तो मॉस कंक्रीट का स्लम्प वैल्यू जो होता है वो 25 to 50 mm होता है। उसके बाद है कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड, इसका स्लम्प वैल्यू जो है 10 to 25 mm होना चाहिए। उसके बाद इम्परमिएबल वर्क है, तो उसका स्लम्प वैल्यू कितना होता है, तो उसका स्लम्प वैल्यू होता है 75 mm to 120 mm। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है बीम और स्लैब वाला ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और नॉर्मल आरसीसी वर्क का जो है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और मॉस कंक्रीट वाला ये जो है, ये तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क एंड फॉर्मवर्क रिमूवल टाइम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है। स्ट्रक्चर के कहाँ पे जो है हम सेंटरिंग वगैरह लगाते हैं तो उसको कितना दिन में रिमूव करना चाहिए। जैसे साइड ऑफ वॉल है, कॉलम है, वर्टिकल फेस ऑफ स्ट्रक्चर है कोई भी, तो वहाँ पे जो है हमको 1 से 2 दिन यानी कि लगभग 24 घंटा से लेकर 48 घंटा में फॉर्मवर्क हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि स्लैब का है, स्लैब का प्रॉप को जो है हम 3 दिन में रिमूव कर सकते हैं। अगर जो है बीम सॉफिट के प्रॉप को जो है हम 7 डे में रिमूव कर सकते हैं। अगर स्लैब का स्पॉन जो है 4.5 मीटर तक है तब जो है उसके प्रॉप को जो है 7 डे के अंदर रिमूव कर सकते हैं। और अगर स्लैब के स्पॉन जो है 4.5 मीटर से ज़्यादा का है तब उसको जो है 14 डे में रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद है बीम या आर्च का स्पॉन अगर 6 मीटर तक है तब जो है हम उसको 14 डे में रिमूव करना चाहिए। अगर 6 मीटर से ज़्यादा का स्पॉन है बीम या आर्च का तब जो है हमको फॉर्मवर्क जो है 21 डे में रिमूव करना चाहिए। नेक्स्ट पार्टिकुलर ऑफ आइटम एंड यूनिट वेट ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि अर्थवर्क हम करते हैं, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन या फिलिंग, तो उसमें जो है हम उसका मेजरमेंट करते हैं क्यूबिक मीटर में। उसके बाद है कंक्रीटिंग वर्क, अगर फाउंडेशन लिंटर स्लैब छज्जा में करते हैं तो इसका मेजरमेंट जो है हम क्यूबिक मीटर में करते हैं। अगर डीपीसी करते हैं डैम प्रूफ कोर्स तो अब जो है उसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डीपीसी का मेजरमेंट जो है हम किस में करते हैं, तो स्क्वायर मीटर में करते हैं। नेक्स्ट है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन प्लिंथ सुपर स्ट्रक्चर वॉल आर्च, ये सभी जो है मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में किया जाता है। उसके बाद है शटर ऑफ डोर एंड विंडो, इसका जो है मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टील reinforcing bar in RCC and
रीइंफोर्समेंट ब्रिक वर्क, इसका जो है हम मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में करते हैं। उसके बाद है डिवेट बोल्ट नट ईटीसी, इसका मेजरमेंट हम क्विंटल में करते हैं। उसके बाद है आयरन ग्रिल्स, इसका मेजरमेंट हम क्विंटल में करते हैं। उसके बाद आरसीसी एंड आरबी स्लैब रूफ, इसका मेजरमेंट जो है हम क्यूबिक मीटर में करते हैं। लीन कंक्रीट रूफ है तो इसका जो है मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में किया जाता है। उसके बाद है एसी सीट रूफिंग, जो है इसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में किया जाता है। उसके बाद है प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, डिस्टेम्परिंग, इस सब का मेजरमेंट जो है हम स्क्वायर मीटर में करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरिंग वर्क, फ्लोरिंग वर्क का मेजरमेंट जो है हम स्क्वायर मीटर में करते हैं। स्टील या वुडन शटर है तो इसका मेजरमेंट जो है हम नंबर्स में करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का जो है मेजर पार्टिकुलेट आइटम का क्या यूनिट होना चाहिए मेजरमेंट का, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। जैसे रेन वाटर पाइप है या प्लेन पाइप है तो इसका मेजरमेंट जो है हम रनिंग मीटर में करते हैं। उसके बाद कॉर्निस है तो कॉर्निस का मेजरमेंट जो है हम रनिंग मीटर में करते हैं। नेक्स्ट पॉइजंस रेशियो, पॉइजंस रेशियो क्या होता है? पॉइजंस रेशियो जो होता है यह लेटरल स्ट्रेंथ बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ होता है किसी भी मटेरियल का। यह जो है यूनिट लेस होता है। और पॉइजंस रेशियो जो होता है यह जो है किसी भी मटेरियल का 0 से लेकर 0.5 के बीच लाई करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है पॉइजंस रेशियो जो है कोई भी मेटल का वह 2.5 से लेकर 4.0 के बीच लाई करता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो है कुछ मटेरियल का पॉइजंस रेशियो दिया गया है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया। जैसे कॉर्क का पॉइजंस रेशियो जो होता है वह 0 होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद कंक्रीट का जो होता है वह 0.1 से लेकर 0.2 के बीच लाई करता है। और एल्युमिनियम का जो होता है वह 0.33 होता है। कास्ट आयरन का जो होता है वह 0.2 से लेकर 0.3 के बीच होता है। स्टील का जो है पॉइजंस रेशियो वह 0.27 से लेकर 0.3 के बीच होता है। और परफेक्टली इलास्टिक रबर है तो इसका जो होता है यह 0.5 होता है। नेक्स्ट है सॉफ्ट रिपेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट रिपेट जो होता है यह 2 टाइप का होता है, एक होता है पावर ड्रिवन, एक होता है हैंड ड्रिवन। तो ये जो है कई बार पूछा गया है कि सॉफ्ट रिपेट जो पावर ड्रिवन होता है उसका एक्सियल टेंशन कितना होता है, तो वह होता है 100 MPa। और हैंड ड्रिवन का जो एक्सियल टेंशन होता है वह 80 MPa होता है। उसके बाद शियर कितना होता है पावर ड्रिवन के लिए, तो 100 MPa होता है। और हैंड ड्रिवन के लिए शियर होता है 80 MPa। नेक्स्ट है बियरिंग कितना होता है पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट का, तो 300 MPa होता है। और हैंड ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट का होता है 250 MPa। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है 1 क्यूबिक फुट में जो होता है अगर 28.31 लीटर ऑफ वाटर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्यूबिक फुट क्या होता है? अगर कोई भी कंटेनर जो है 1 फुट लेंथ का है, 1 फुट उसका विड्थ है और 1 फुट हाइट है, तो उस कंटेनर को जो है हम 1 क्यूबिक फुट वाला कंटेनर कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं कि इसका अगर सपोज करिए 1 फीट इसका लेंथ है, 1 फुट जो है इसका विड्थ है और 1 फुट जो है इसका हाइट है, तो इस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वह 1 क्यूबिक फुट होगा। और इसमें जो है 28.31 लीटर ऑफ वाटर जो है एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 लाख क्यूबिक फीट बराबर क्या होता है, तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। इसको जो है हम 1 MCFT भी बोल सकते हैं। और 100 करोड़ क्यूबिक फीट जिसको 1 बिलियन क्यूबिक फीट भी बोलते हैं, तो इसमें जो होता है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर होता है। इसको जो है हम 1 TMC भी बोल सकते हैं। और 1 TMC में जो होता है वह 28.31 इंटू 10⁹ लीटर होता है। और डैम में जो वाटर स्टोर होता है उसको हम जो है TMC में कैलकुलेट करते हैं। और जब डैम से वाटर रिलीज होता है
तब हम उसको जो है मेजर करते हैं क्यूसेक में। क्यूसेक यानी कि क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। एक क्यूसेक जो होता है 1 क्यूबिक फीट पर सेकेंड के बराबर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 क्यूबिक फीट में जो होता है 28.31 लीटर होता है, तो इसलिए 1000 क्यूसेक जो होगा वह 28,310 लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आप जो है हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी डैम से 24 आवर वाटर रिलीज होता है और उसका जो है 11,500 क्यूसेक ऑफ वाटर जो है अगर 24 आवर के लिए रिलीज होता है, तो 24 आवर के बाद जो है उस डैम का स्टोरेज जो है 1 TMC यानी कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर जो है उस डैम से घट जाएगा। उसके बाद है कि अगर वाटर डैम से रिलीज होता है तो उसको जो है हम मेजर करते हैं क्यूसेक में। क्यूमसेक 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, जो 1000 लीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा। कई बार अगर आप वाटर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो इस प्रकार का नॉलेज जो है आपको वहाँ पे काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट है रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ केम्बर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रोड सरफेस। यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ रोड सरफेस के लिए जो है केम्बर का क्या वैल्यू होना चाहिए रिकमेंड किया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि रोड सरफेस का टाइप अगर कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट वाला या हाई बिटुमिनस टाइप का है, तब जो है अगर एरिया जो है हैवी रेनफॉल वाला है तो वहाँ पे 1/50 लेते हैं। अगर रॉ रेनफॉल वाला एरिया है तब जो है वहाँ पे 1/60 लेते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हैवी रेनफॉल वाला एरिया में जो है सीमेंट कंक्रीट रोड सरफेस के लिए जो है हम केम्बर कितना लेते हैं, तो 1/50 लेते हैं यानी 2%। नेक्स्ट है थिन बिटुमिनस सरफेस के लिए हैवी रेनफॉल वाला एरिया में केम्बर लेते हैं 1/40 यानी 2.5%, और रॉ रेनफॉल वाला एरिया में लेते हैं 1/50 यानी 2%। नेक्स्ट है वाटर बॉन्ड मैकडम एंड ग्रेवल पेमेंट। ये वाटर बॉन्ड मैकडम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो अगर हैवी रेनफॉल वाला एरिया है तब जो है वहाँ पे वाटर बॉन्ड मैकडम के लिए केम्बर लेते हैं 1/30 यानी 3%, और अगर लो रेनफॉल वाला एरिया है तब जो है वहाँ पे 1/40 लेते हैं यानी 2.5%। अगर अर्दन रोड है तब जो है हैवी रेनफॉल एरिया के लिए जो है 1/25 लेते हैं यानी 4%, और लो रेनफॉल वाला एरिया है तब जो है वहाँ पे 1/33 लेते हैं यानी 3%। तो फ्रेंड इसको आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है विंडो का डिफरेंट पार्ट को दर्शाया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर ये जो है इस पोर्शन को हेड बोला जाता है, विंडो के इस पोर्शन को बोला जाता है अपर स्लैश, यहाँ ये जो है इस पोर्शन को बोला जाता है जाम, ये जो है इसको बोला जाता है रेल, ये हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ स्लैश सैश है, और ये जो है इस पोर्शन ये पोर्शन इसका स्टाइलिश बोला जाता है। बीच में ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है मंटिन बार, नीचे जो है इस पोर्शन को चैनल बोला जाता है, और इस पोर्शन को बोला जाता है कास्टिंग, और ये जो है लोअर सैश है, और ये जो है नीचे वाला पोर्शन जो है इसको बोला जाता है सील। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ फुटिंग है और उसका मैक्सिमम सेटलमेंट कितना होना चाहिए, डिफरेंशियल सेटलमेंट किस सॉइल में कितना होता है, और एंगुलर डिस्टॉर्शन कितना होता है। तो एज पर IS 1904-1986 के अनुसार जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फुटिंग का MS DS और AD दिया हुआ है। जैसे कि आइसोलेटेड फुटिंग ऑन प्लास्टिक क्ले है, तो अगर हम स्टील स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसका जो है मैक्सिमम सेटलमेंट जो है 50 mm रखते हैं, और उसका डिफरेंशियल सेटलमेंट जो होता है 0.0033 L होता है, और उसका एंगुलर डिस्टॉर्शन जो होता है 1/300 होता है। उसके बाद अगर हम RCC स्ट्रक्चर बनाते हैं
प्लास्टिक क्ले पर आइसोलेटेड फुटिंग के लिए तो उसका जो है हम MS रखते हैं वह 75 mm रखते हैं, और DS जो रखते हैं वह 0.0015 L रखते हैं mm में, और AD जो रखते हैं RCC स्ट्रक्चर के लिए वह 1/666 रखते हैं। उसके बाद अगर ड्राफ्ट फाउंडेशन हम दे रहे हैं प्लास्टिक क्ले में, और अगर हम स्टील स्ट्रक्चर बना रहे हैं तब जो है उसका मैक्सिमम सेटलमेंट जो हम रखते हैं वह 100 mm रखते हैं, और डिफरेंशियल सेटलमेंट रखते हैं 0.033 L, और उसका एंगुलर डिस्टॉर्शन रखते हैं 1/300। अगर RCC स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं प्लास्टिक क्ले पे और ड्राफ्ट फाउंडेशन है तब जो है मैक्सिमम सेटलमेंट जो होगा वह 100 mm होगा, डिफरेंशियल सेटलमेंट जो होगा वह 0.002 L होगा, और एंगुलर डिस्टॉर्शन जो होगा वह 1/500 होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, खासकर जो है आप ड्राफ्ट फाउंडेशन RCC स्ट्रक्चर ये वाला और आइसोलेटेड फुटिंग RCC स्ट्रक्चर वाला जो है आप मैक्सिमम बार पूछा गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल का जो है यहाँ पे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी दिया गया है। बियरिंग कैपेसिटी किसी भी सॉइल का जो होता है उस पर जो मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया रखता है उसी को बोला जाता है। तो जैसे कि अगर सॉइल जो है सॉफ्ट वेट क्ले या मडी क्ले है तो वहाँ पे जो बियरिंग कैपेसिटी इसका होगा वह 5000 kg/m² होगा। इसको आप 50 kN/m² भी कह सकते हैं, चूँकि 100 kg/m² बराबर 1 kN/m² होता है। तो यहाँ पे जो है जितना वैल्यू kg/m² में दिया गया है इसको 100 से डिवाइड करिएगा तो वह kN/m² में आ जाएगा। तो अभी जो है जैसे कि सॉफ्ट क्ले है, सॉफ्ट क्ले का 10,000 kg/m² है, 100 से डिवाइड करिएगा तो 100 kN/m² में आ जाएगा। उसके बाद है फाइन लूज या ड्राई सैंड, तो इसका होता है 10,000 kg/m²। उसके बाद है ब्लैक कॉटन सॉइल, इसका होता है 15,000 kg/m²। अब जो है kN/m² में 1000 से डिवाइड करके निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है मॉइस्ट क्ले या सैंड क्ले मिक्सचर, इसका होता है 15,000 kg/m²। उसके बाद है लूज ग्रेवर, इसका होता है 25,000 kg/m²। मीडियम क्ले का होता है 25,000 kg/m²। मीडियम कम्पैक्ट और ड्राई सैंड का होता है 25,000 kg/m²। उसके बाद है कम्पैक्ट क्ले का होता है 45,000 kg। कम्पैक्ट सैंड का होता है 45,000 kg/m²। कम्पैक्ट ग्रेवल का होता है 45,000 kg/m²। सॉफ्ट रॉक का होता है 45,000 kg/m²। और लेमिनेटेड रॉक जैसे कि सैंड हो गया, स्टोन हो गया, लाइम स्टोन हो गया, इसका होता है 1,65,000 kg/m²। इस सभी को जो है जितना kg/m² में दिया गया है इसको अगर आप 100 से डिवाइड करिएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा kN/m² में। उसके बाद है हार्ड रॉक जैसे ग्रेनाइट हो गया, इसका जो होता है 3,30,000 kg/m² होता है, यानी कि 3,300 kN/m²। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वह भी कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।